नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे बिहार में जो वैकेंसी आने वाली थी, भूमि सर्वेक्षण विभाग की जो वैकेंसी आने वाली थी, यहां पर आप देख सकते हैं बिहार भूमि सर्वेक्षण कर्मचारी की जो वैकेंसी आने वाली थी वो आने वाली थी 27 सितंबर को ही। लेकिन यहां पर लेट इतना क्यों हुआ, अब कब आने वाली है, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। लेकिन इतना लेट क्यों हुआ मैं आपको बताता हूं। यहां पर बहुत सारा पोस्ट बढ़ाया गया, जैसे क्लर्क का था, अमीन का था, इसके बाद यहां पर आप देखिए कानूनगो का है, इसके बाद बंदोबस्त पदाधिकारी का है। सभी का पोस्ट जो है यहां पर बढ़ाया गया है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम समझेंगे टोटल पोस्ट। आप देख सकते हैं 10,101 है। टोटल पोस्ट कितना होगा, 10,101 होगा। और सभी का अलग अलग कैटेगरी दिया गया है। जैसे कि देखिए क्लर्क का 744 दिया गया है, कानूनगो का 758 दिया गया है। देखिए कानूनगो का जो है 758 वैकेंसी है। अमीन का जो है 8,244 वैकेंसी है। ठीक है। बंदोबस्त पदाधिकारी का 355 वैकेंसी है। यहां पर आप डिटेल्स में देख लीजिए। ठीक है। इसके बाद देखिए 35% जो है फीमेल को रिजर्वेशन मिलेगा, मतलब आरक्षण मिलेगा। ठीक है, फीमेल को। ठीक है, फीमेल को छूट मिलता है 35% का। ठीक है। इसके बाद देखिए एज की बात करें तो 18 से 37 वर्ष के बीच में एज रखा गया है। ठीक है। देखिए इसका जो एडवर्टाइजमेंट जारी होगा वो जो है एक सप्ताह के लगभग जो है, मैं आपको बता दूं कि वह जो होगा 18 से 20 अक्टूबर के बीच में। ये अभी अक्टूबर ही चल रहा है तो समझ लीजिए 18 से 20 अक्टूबर के बीच में जो है इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, जिसको हम नोटिफिकेशन कहते हैं वो आ जाएगा। ठीक है। तो मेन चीज समझ लीजिए एज जो रखा गया है कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा 37 वर्ष। और बीसी और ईबीसी, यहां पर ईबीसी होना चाहिए। बीसी और ईबीसी के लिए 3 वर्ष, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का छूट दिया गया है। तो मान सकते हैं हम अगर बीसी ईबीसी के लिए 3 वर्ष रखा गया है तो बीसी ईबीसी के लिए हो जाएगा 18 से 40 वर्ष और एससी एसटी के लिए हो जाएगा 18 से 42 वर्ष। ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो आपका उम्र कम से कम होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जो होना चाहिए वो आपका उम्र पूरना चाहिए 1 जनवरी 2022 तक में ही। 1 जनवरी 2022 तक में ही जो है आपका कम से कम 18 वर्ष उम्र होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 37 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं एज लिमिट तो हो गया। ठीक है। अप्लाई डेट भी मैंने आपको बता दिया 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में आ जाएगा। आज वैसे 16 है या 2 या 3 जो भी हो, यहां पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। चलिए इसके बाद देखिए मेरिट की बात करें तो फरवरी 2023 में जो है आपका मेरिट लिस्ट जारी भी कर दिया जाएगा। ठीक है, मेरिट जो आपको बनेगा यहां पे। और यहां पर आपका कुछ भी एग्जाम नहीं होने वाला है, नो एग्जाम, कुछ भी एग्जाम नहीं होने वाला है। इसलिए जो है इस फॉर्म को आप लोगों को जरूर भरना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट है, परसेंटेज के आधार पे है। जिसका जितना ज्यादा नंबर होगा उसका ही यहां पर सिलेक्शन होने का चांस है। ठीक है। तो देखिए जो भी है यहाँ पर एग्जाम नहीं होने वाला है, तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है फरवरी 2023 में जो है यहाँ पर आपका मेरिट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्लर्क का पहला पोस्ट कौन सा है, क्लर्क है। ठीक है, क्लर्क का मैं बता रहा हूँ 744 पोस्ट वाले का। कितना, 744 पोस्ट वाले का सैलरी देखिए 25,000 सैलरी मिलेगा। कितना मिलेगा, 25,000 जो है सैलरी मिलेगा। क्लर्क वाले का जो है स्नातक होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए। अगर क्लर्क का जो है, अगर आप क्लर्क के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं भूमि सर्वेक्षण विभाग में, भूमि सर्वेक्षण कर्मचारी में, तो यहां पर होगा कि आपका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए। इसके बाद देखिए सैलरी आपको कितना मिलेगा, 25,000 मिलेगा। देखिए यहां पर 10th 12th और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट, इन सभी का नंबर जुड़ेगा। अब देखिए सभी का परसेंटेज के आधार पर नंबर जुड़ेगा। मान लीजिए कि यहां पर जो दिया गया है 10th का 10%, तो ये क्या होता है देखिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि 10th में मान लीजिए आपको 300 नंबर आया हुआ है, तो 300 का 10% कितना होगा, 300 का 10% कितना होगा, तो यहाँ पर 30 नंबर हो जाएगा। तो चलिए इसका हम 30 नंबर जोड़ लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम जोड़ के दिखाते हैं। जैसे कि इसका हम कितना जोड़ेंगे, 30 नंबर 10वीं का। 12th में 15%, तो यहाँ पर भी हम जोड़ लेंगे लगभग 15%। 100 का जो है 15% जो भी होता है
तो समझ लीजिए कि 15 या 45, मतलब लगभग 45 नंबर। 100 का मतलब 12th में जो है इसका जो 300 नंबर आया, 300 का 15% हो जाएगा 45 नंबर, ठीक है। तो आपका देखिए 10th से 30 नंबर ले लिया और यहाँ पर देखिए 12th से 45 नंबर ले लिया। देखिए कुछ मिस्टेक होगा तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, गलत कमेंट नहीं कीजिएगा, ठीक है। सुधारने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिए बोर्ड पे मैं कुछ लिखता हूं और मेरे दिमाग में कुछ और रहता है, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो देख लीजिए, तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग भी। इसके बाद देखिए ग्रेजुएशन की बात करें तो 70%, तो 70% में जो भी ग्रेजुएशन का नंबर आएगा, ठीक है, 70% जो भी होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हम 500 के आधारित पे चलेंगे या 800 के आधारित पे चलेंगे, ठीक है, 800, तो 800 में जो है हम 800 का जो भी 70% होगा वो जितना होगा मैं आपको बताता हूं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट का 5% है, जितना भी इसका नंबर होगा सभी का नंबर जोड़कर जितना नंबर होगा टोटल, उतना नंबर में से जो है उतना नंबर आपका देख लिया जाएगा, मतलब आपका इतना नंबर हुआ। इसी तरीके से जिसका जितना नंबर होगा उसके हिसाब से जो है यहाँ पर मेरिट बनेगा, जिसका ज्यादा नंबर पुर जाएगा तो उसका हो जाएगा। देखिए मेन चीज है यहाँ पे कि पीजी तो सब लोग करते नहीं है, लेकिन पीजी से 5% दिया हुआ है। तो अगर किसी का 10वां में नंबर ज्यादा है तो पीजी का कोई बात नहीं है, ग्रेजुएशन में ज्यादा है, 12th में ज्यादा नंबर है तो परसेंटेज के हिसाब से उसका नंबर तो बढ़ जाएगा, तो उसके हिसाब से सिलेक्शन होने का चांस है, ठीक है। लेकिन इसमें है कि 10th 12th और ग्रेजुएशन इन सब में अच्छा खासा नंबर होना चाहिए, समझ गए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है, चलिए इसको हम हटाते हैं, ठीक ना। चलिए हम बताते हैं कानून गो का जो है, कानून गो में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि यहाँ पर आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब देखिए सैलरी आपको 36,000 मिलेगा और 10th का जो है 10% जुटेगा और यहाँ पर जो है डिप्लोमा का 70% और इसमें जो डिप्लोमा जो आप किए में सिविल इंजीनियरिंग, तो इसमें जो है आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो एक्सपीरियंस का जो है 20% जुड़ेगा। ये तीनों जुड़ के जो है यहाँ पर जितना नंबर होगा उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको डिटेल्स बता दिया। यहाँ पर देखिए संविदा आधारित नियोजन, यहाँ पर आप देख लीजिए जो भी दिया गया है, ठीक है। तो चलिए ये चीज हम बाद में बताएंगे जॉब प्रोफाइल क्या होता है, ठीक है। पहले हम अमीन की बात कर लेते हैं। तो अमीन में देखिए, अमीन में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, मतलब इसमें भी जो है सिविल इंजीनियरिंग से जो है डिप्लोमा मांगा गया है, मेन चीज वही है, ठीक है। देखिए सैलरी आपको 31,000 मिलेगा, 10th का इसमें 10% जुड़ेगा और 90% डिप्लोमा का जुड़ेगा। ITI तो मुझे समझ में नहीं आया क्या दिया गया है, लेकिन वैसे मैंने ITI लिख दिया है, फुल नोटिफिकेशन आता है तो उसमें कुछ ना कुछ क्लियर जरूर होगा, ठीक है। चलिए तो डिप्लोमा से 90%, 10th से 10% इसमें जुड़ेगा, ठीक है। अब देखिए बंदोबस्त पदाधिकारी में देखिए BE होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से, किससे, BE होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से, साथ ही साथ जो है 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सैलरी इसमें कितना मिलेगा, 59,000 सैलरी कितना मिलेगा, 59,000 सैलरी मिलेगा। 10th से जो है 10%, कितना 10%, 12th से 15% और BE बीटेक से 50% और एक्सपीरियंस से जो है 25%। देखिए सभी से नंबर जुड़ेगा, तो थोड़ा हमें हार्ड जरूर लग रहा है, लेकिन जिन लोगों का 10वीं और 12वीं ये सब में नंबर ज्यादा है तो उसका सिलेक्शन होने का 100% चांस है, ठीक है। नहीं तो जिसका परसेंटेज कम है तो उसका चांस नहीं है, समझ गए। वैसे भी डिप्लोमा मांगा है, जो लोग डिप्लोमा किए होंगे वही फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते हैं। यहाँ भी देख रहे हैं स्नातक तो मांगा है, इसमें तो दिक्कत नहीं है क्लर्क में, लेकिन इसमें जो भी ग्रेजुएशन किए होंगे तो वही भर सकेंगे। जो ग्रेजुएशन नहीं किए हैं जैसे 12th पास है तो उसके लिए तो कोई भी मौका है ही नहीं, ठीक है। और देखिए चलिए यहाँ तक क्लियर है, यहां पर मैंने आपको चारों बता दिया, ठीक है। चलिए तो यहां पर मैंने चारों बता दिया। अब मेन चीज बताते हैं जॉब प्रोफाइल। देखिए जॉब प्रोफाइल में हम आपको बता दें संविदा आधारित नियोजन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यह बहाली निकालेगी, किस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। और यहाँ पर एक टाइम लिमिट दिया गया है, इतने अंतराल में आपको जो है यहाँ पर जॉब मिलेगा, इसके बाद आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन हटाने का नहीं कारण होगा या क्या कारण होगा वो भी बताऊंगा। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है 31 मार्च 2023 तक का जो है 2023, 31 मार्च जो है 2023 नहीं 2024, कितना 2024 तक जो है यहाँ पर आपको नौकरी दिया जाएगा, कितना 2024 तक। इसके बाद मान लीजिए कि नेता लोग होते हैं तो यहाँ पर आपका जो होगा क्या,
कि यहाँ पर आपका परमानेंट भी हो जाएगा। देखिए ये आधारित है कि अगर हमें वोट दोगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो है एकदम परमानेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये सब का मौका का लाभ उठा सकते हैं। अगर परमानेंट नहीं करता है तो बस आपका यहीं तक जॉब रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा जॉब, ठीक है। तो अब बात आती है कि नौकरी, यानी नौकरी देना मतलब यहाँ पर जॉब देना। तो 10 लाख जॉब बिहार में दी जाएगी, 10 लाख दी जाएगी। तो यहाँ पर यही कर लो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकाल लो, 2 साल काम करवा के सबको जॉब दिला दो। मतलब नाम तो हो जाएगा कम से कम उसको जॉब मिला, कम नाम तो हो जाएगा कम से कम उसे जॉब मिला। इसी तरीके का हो रहा है अभी, ठीक है। तो ये सब नेता लोग का जो है अपना आइडिया है, आइडिया। तो आप भी अपना आइडिया लगाओ, नौकरी के चक्कर में जितना भी रहो तो अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से काम करते रहो, और मेन चीज जो है कुछ और भी ट्राई करते रहो, ठीक है। ये लोग जो है सभी को घुमा देगा, ठीक है। वैसे आप लोग देख लीजिएगा, मैंने आपको पूरा डिटेल्स बता दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि 18 से 20 अक्टूबर के बीच में इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, होगा तो उसके अनुसार मैं आपको जानकारी दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।